extreme apologies because the thing is that unfortunately यहाँ पे हम लोगों की कुछ problems थी due to which we were moving and I just lost my phone. So it took me a while to get hand of it and that's why it just got delayed. So my apologies for that. Moving on to the topic, to be very honest, guys, देखिए अगर आज का हम लोग topic देखें तो it's very interesting and I believe that it's one of the finest if I tell you in my life. अगर मैं अपनी जिंदगी की personally ज़ाती बात करूँ तो I think my life has also been like this. कि पहले मैं research में थी, research के बाद I came to a point where I was just the consultant and then finally I had gotten hold of certain advisories. देखिए लॉ जब हम एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करते हैं ना या जब हम बात करते हैं कि कानून को अब मेरे क्योंकि आई टीच एज वेल तो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ये बात पूछते हैं कि मैम हाउ डिफरेंट इज इट कि जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिस से कितना फर्क है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जमीन आसमान का फर्क है हम जो पढ़ रहे होते हैं हमने वो कभी भी प्रैक्टिस में होते हुए नहीं देखा प्रैक्टिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट उसमें आपके प्रॉपर आप ये समझ लें जैसे एक मेडिकल डॉक्टर अपने पेशेंट का डायग्नोसिस करता है ना इसी तरीके से आपने अपने प्रोफेशन के अंदर अपने क्लाइंट का डायग्नोस करना होता है और वो जो डायग्नोस जब आप करते हो तो उसके बाद उसमें तो चलो डॉक्टर को पता है ना मैंने इलाज करना है तो ये आ रहा है या पार है इसमें आपको कुछ पता नहीं है क्योंकि इसमें आपके आगे एक बादशाह सलामत बैठे होते हैं उनके मूड के हिसाब से आपको इस चीज में ग्रांट मिलती है या तो आपको अशरफियां दी जाती हैं या फिर आपको सजाएं दी जाती हैं. So, I mean, it's not an easy task because honestly speaking, you don't just have to primarily do the case in which you're just doing के research तो मैंने कर ली चलो वो तो जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया आपने इंटर्नशिप किया आपने रिसर्च करनी शुरू कर दी जब आप रिसर्च वाले एम्बिट करके हट जाते हो जो कि दैट्स नॉट एन इजी टास्क इन इटसेल्फ अगर आप रिसर्च की बात करें देखिए जब मैं स्टार्ट में आई थी इस करियर में मुझे याद है कि शुरू शुरू में जब मुझे मेरे सीनियर्स कहते थे कि ये केस है इसको जाके आप लोग रिसर्च करें आई नेवर यूज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग मैं कहती थी अच्छा रिसर्च करें मैं उनको जाके उसके फैक्ट्स उसकी समरी उसके डिसीजंस लिख के दे देती थी तो वो कहते थे बच्चे ये मैं भी कर सकता हूँ आई डोंट वांट दिस टू यू टू डू दैट तो फिर मैं कहती थी सर फिर आप मुझसे एग्जैक्टली क्या चाहते हैं तो फिर उन्होंने मुझे एक तरतीब बताई कि देखो जब हम लोग अपने ओपिनियंस लिख रहे होते हैं या जब हम लोग अपने ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ बैरिस्टर सो हमने भी बहुत ज्यादा ड्राफ्टिंग की हुई है लेकिन द थिंग इज दैट डिस्पाइट दैट वो ड्राफ्टिंग और इस ड्राफ्टिंग में फर्क होता था जब आपने एक कोर्ट के आगे खड़ा होना है ना आपको हाई कोर्ट में 1.5 से 2 मिनट ये मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ बाय द वे लगेंगे आपको अपना केस प्रेजेंट करने में उसके बाद आपका टाइम खत्म है 1.5 2 मिनट में मैंने हर केस की फैक्ट और समरी नहीं उन्हें बतानी है मैंने शायद सिर्फ वो रेलिवेंट केस कोट करना है जो मेरे केस के साथ इन कॉन्टेक्स्ट है और अगर उसमें वही हुआ जो मुझे केस में रिक्वायर्ड है या वो मेरे 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 फेवर में फॉलो इन करता है और अगर वो ज्यादा जजेस का डिसीजन है ज्यादा उसमें लोग जजेस जो हैं जो जिसने हमारी फेवर में बात की है तो दैट इज अ प्लस पॉइंट और अगर उसके अलावा भी कोई ऐसा केस है जो कि हमारी फेवर में तो है लेकिन वो लोअर कोर्ट्स में डिसाइडेड है तो उसको मत कोट करो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई रियलाइज्ड एंड आई सर्च्ड ए कि आपने हायर कोर्ट की हमेशा जजमेंट लिखनी है लोअर कोर्ट की तब लिखनी है जब आपके पास हायर कोर्ट की जजमेंट मौजूद ही नहीं है अब तो लोअर कोर्ट की इतनी ज्यादा उसकी अहमियत उस तरह की नहीं है स्पेशली अगर मैं एक हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ अगर मैं लोअर कोर्ट में देख रही हूँ ऑब्वियसली देन दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो दूसरी बात ये आती थी कि अच्छा जब आप केस लिख रहे हो तो उसकी आपको फैक्ट्स और समरीज लिखने की जरूरत नहीं है वो आपकी अपनी नॉलेज के लिए ठीक है आपने अपने पॉइंटर्स बना के लिख लिए कोर्ट में आपने सिर्फ उस केस को कोट करना है और आपने ये बताना है कि ये कितने रुकनी जज का ये डिसीजन था तीसरी बात जब मुझे पता चली वो मुझे ये पता चली कि अच्छा जितना रीसेंट अथॉरिटी होगी उतना ज्यादा बेहतर होगा बाय रीसेंट आई मीन कि जितना ज्यादा उस केस को अभी डिसाइड किया जाएगा यानी कि जितना सूनर डिसीजन दिया जाएगा उतना ज्यादा वो रेलेवेंट होगा मेरे केस लॉ से या मेरे काम से सो दिस वाज समथिंग दीज वर द थिंग्स दैट जो मैंने सीखी वक्त के साथ साथ या जो मैंने रियलाइज किया अच्छा दिस इज हाउ यू डू अ रिसर्च और ये ओवरनाइट नहीं मुझे आया इट टुक मी अ व्हाइल और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मुझसे आज भी पूछे तो मुझे 3 साल 3.5 साल 3 साल हो गए मेरे प्रैक्टिस पे मुझे सब कुछ नहीं आया मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैवंट लर्नड इट ऑल बल्कि 3.5 मीन एग्जैक्टली 3 साल हो चुके हैं आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन 2022 माई कॉल टू द बार वॉज इन 2020 एंड देन आई वॉज देयर फॉर अ ईयर और फिर कोविड आ गया था बीच में देयर फॉर आई वॉज इन एबल टू डू एनीथिंग एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई माई अपॉलॉजीज मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी प्रॉपरली नहीं दिया मैंने रिसर्च पे डायरेक्ट आ गई थी बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट
I'm barrister Amrit Ahmed. I did my OA levels from LGS, and after that, I did my University of London's program and external program from UCL. I had a higher 2-1. फिर उसके बाद मैं बार लॉ के लिए सिटी लिंकन्स चली गई थी. वहां पे मैंने थोड़ी देर प्रैक्टिस की. फिर जब मैं वहां से वापस आई, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. आई एम एन एडवोकेट हाई कोर्ट. I am the legal advisor for Punjab Food Authority. I've also been the legal advisor for several other agencies, but they were private. Abhi bhi I'm working for a private agency as well. That's a media agency, and uski bhi मैं legal advisor हूँ. और उसके साथ ही साथ आई एम अ पॉलिटिकल एनालिस्ट एज वेल, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बहुत शौक है, तो उस पर मेरा थोड़ा बहुत जितना भी ये बूढ़ है मैं उस पर 2 सेंट्स दे देती हूँ. और साथ ही साथ आई एम मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल, और यूथ के ऊपर हम लोगों के काफी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया है, कैरी आउट किया. प्रो बोनो मैंने काम डोमेस्टिक वायलेंस और एसिड बर्न विक्टिम्स पे किया है, एंड दिस इज समथिंग विच आई लव टू डू. क्योंकि मुझे ये लगता है कि औरतों की जहाँ पे बात आती है, हम बात करते हैं. मैं ये थोड़ा सा जरा ऑफ द टॉपिक बात कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात करना जरूरी है. जब हम औरतों की बात करते हैं, हम औरतों के हकूक की बात करते हैं, उनको हकूक फराहम की बात नहीं करते हैं. जब हम बात करते हैं कि हमने उनके साथ ज्यादती की बात करनी है, तो किस पॉइंट पे हम आ गए एज अ सोसाइटी कि उनके साथ वो ज्यादती हुई, हम उस पर बात नहीं करते हैं. सो आई एम रिसेंटली वर्किंग ऑन अ लॉ दैट आई रियली वांट कि वो आगे जाके चले, एंड दैट इज सेल्फ डिफेंस. कि जिस तरीके से हमारी बचपन में क्लासेस होती हैं, पीटी क्लासेस होती हैं, म्यूजिक क्लासेस होती हैं, डांसिंग क्लासेस होती हैं, लड़कियों की सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी होनी चाहिए, जिनमें उनको एटलीस्ट बाहर की अगर कोई प्रिडेटर्स हैं जिनसे उनको खतरा है, तो उसके साथ अपने आप को बचाना कैसे है. दिस इज समथिंग दैट दे कैन वर्क अपॉन. एंड दैट्स अबाउट माई जर्नी, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. एटलीस्ट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितना हो सकता है इस चीज़ के ऊपर काम कर लूँ. साथ ही साथ मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है एसडीजी के गोल पे, जो जेंडर इक्वालिटी है उसके ऊपर. आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन वन ऑफ द 2 बेस्ट डिप्लोमैट्स कॉन्फ्रेंसेस इन टर्की एंड मलेशिया. ऑल्सो मैंने पाकिस्तान को ओआईसी में रिप्रेजेंट किया था, उज़्बेकिस्तान में. साथ ही साथ मैंने इको समिट में और COP29 में अज़रबैजान में भी रिप्रेजेंट किया था. तो ये मेरी अभी तक की जर्नी है. बाकी अल्लाह ताला खैर करे. लेकिन द थिंग इज दैट मूविंग ऑन, द पॉइंट इज दैट जब हम रिसर्च की बात करते हैं, सो एज आई हैव डिस्कस्ड विद यू गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप लोग प्लीज अपने सेशन के एंड में मुझे क्वेश्चंस लिख दिएगा, एंड आई डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट कि मैं जितने हो सकते हैं उनको आंसर करूं. तो रिसर्च के जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसर्च इन itself इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, एंड अगेन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. आप जितनी ज्यादा एफर्ट इस चीज में पुट इन करेंगे, उतनी ज्यादा उस चीज को बेहतरी की तरफ आप लेके चलेंगे. लेकिन अगेन आपने, मुझे ना एक बात थी जो अगेन मेरे सीनियर्स ने समझाई थी, क्योंकि वो वही बात करते हैं ना, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर सीनियर्स. तो वो जैसे आपको गाइड करेंगे, आपको चीजें उसमें से काफी ज्यादा समझ में आती हैं. रिसर्च की जब आप बात करते हैं, एक होती है बस रिसर्च कर देना, ऑनलाइन गूगल पे लिखना और गूगल की इंफॉर्मेशन डाल के रख देना. एक होता है जब आप स्मार्ट रिसर्च करते हैं, आप वैल्यूबल रिसर्च कर रहे हैं. उसमें आपको ये पता है कि आपने किस तरीके से, जो आपसे क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, आपने उसको आंसर करना है. आई एम आस्किंग व्हाट इज योर नेम, आप मुझे कहो माई नेम इज अमृत. अमृत मीन्स दिस. मेरे दादा ने मेरा नाम रखा था, मेरी दादी को उस पर इख्तिलाफ था, फिर फाइनली मेरी दादी के फलाने ने उसका नाम रख दिया. ये है सारी रिसर्च ही. लेकिन क्या ये मेरे सवाल का जवाब है? सिंपल बात है भाई, आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताएं. किसने रखा, क्यों रखा, मतलब क्या है? अगर तो मैंने आपसे ये बात पूछी है कि प्लीज ब्रीफली डिस्क्राइब मी व्हाट अमृत मीन्स, हाउ डिड यू कम अप विद दिस नेम, तो फिर तो आपकी तो बनती है कि आप मुझे ये सारी बातें बताएं. लेकिन अगर मेरा सवाल ही ये नहीं है, तो फिर आप मुझे ये जवाब क्यों दे रहे हो? तो मेरे सर ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि रिसर्च को जितना मुख्तसर रख सकते हो उतना रखो, ताकि आपके जब ड्राफ्ट्स बन रहे हो, उनमें आपकी अपनी नॉलेज के लिए एक आपने साइड पे, जिस तरह ये मैंने रखा हुआ है, आपने एक चिट पैड रखी हुई है, आप अपने पॉइंटर्स बना रहे हो, दैट्स फाइन. बट यू आर नॉट सपोज टू राइट ऑल ऑफ दैट थिंग इन योर रिसर्च, बिकॉज नो बडी हैज दैट टाइम. इवन जब आप अपने सीनियर्स को भी वो रिसर्च देते हो कि आप इसको अपने डेटा के अंदर या आप अपने उन ओपिनियंस के अंदर इनकलकेट करें, वो भी वो सब इंफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल. अगर आपका एक पॉइंट ऑफ लॉ है जिसके अंदर कोई 7200 केसेस हैं, आप सबको तो नहीं डाल सकते हो. आपने देखना है लेटेस्ट अथॉरिटी कौन सी है, आपने देखना है सबसे ज्यादा रेलिवेंट कौन सा है, आपने देखना है सबसे ज्यादा हायर कोर्ट से कौन डिसाइडेड है. आपने फिर अगर उसमें हायर कोर्ट में भी अगर एक 3 रुकनी जज ने फैसला दिया और एक फुल बेंच ने फैसला दिया, आपने बताना है कि किसका सबसे ज्यादा उसकी वेटेज वो होगी जिसमें सबसे ज्यादा फुल बेंच बैठी हुई है, बिकॉज नेचुरली उसका डिसीजन ज्यादा तगड़ा होगा.
So this is your research, and it's not something that you learn overnight. It requires years and years of practice. खैर हम भी अभी तक कर रहे हैं, आपको भी करनी पड़ेगी। आगे आ जाते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें आ जाती है लीगल कंसल्टेंसी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझती हूँ लीगल कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी दे गो हैंड इन हैंड। कभी कभार आपको लीगल कंसल्टेंट कहा जाता है, कभी कभार आपको लीगल एडवाइजर कह दिया जाता है, बट मोर और लेस इज द सेम थिंग। कंसल्टेंसी की जर्नी वाज अ वेरी टफ वन फॉर मी टू स्टार्ट, बिकॉज मैं अगर इस पे एक बड़ी पर्सनल चीज शेयर करूँ तो आई थिंक कि दिस इज समथिंग जो मैं अक्सर जगहों पे शेयर नहीं करती होती। और मैं यही कहती होती हूँ कि दिस, सॉरी, दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आई शेयर दिस इंसिडेंट। So I was working at a place, and they were the legal consultants for FPR, and they were working very, not my seniors, but somewhere else. And I worked there for a very short while. और उनके पास कंसल्टेंसीज थी, सब कुछ थी, लेकिन मैं उनको भी अपना उस्ताद ही मानती थी। मेरे साथ उनका बड़ा एक मोहब्बत और बड़ा एक प्यार वाला रिश्ता था। मैंने उनके काफी ज्यादा केसेस थे जिनको मैं जाके रिप्रेजेंट करती थी, ट्रिब्यूनल्स में भी करती थी, फिर उसके बाद में FBR भी बहुत ज्यादा जाती थी, कस्टम हाउस भी बहुत ज्यादा जाती थी। एक दफा एक अप्रेजल ऑफिसर बैठे हुए थे। अप्रेजल ऑफिसर इज समवन, जब आपके गुड्स पकड़े जाते हैं FBR के अंदर या आपके किसी किस्म का कोई मसला होता है, तो सबसे ज्यादा पहले मौके वारदात पे आपका अप्रेजल ऑफिसर पहुंचते हैं, और वो आपकी पहली उस इंसिडेंट की नोट टेकिंग करते हैं कि अच्छा ये हुआ, ये सामान पकड़ा गया, कितना था, क्या था इसमें, क्या नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई रिमेम्बर उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने कहा कि बेटा आप इतनी देर से काम देख रही हो, यू नो सो मच अबाउट इट, व्हाई डोंट यू गेट द कंसल्टेंसी फॉर इट। उन्होंने मुझे ना वैसे एक बात कही। मैंने कहा नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम वर्किंग, और मुझे बिल्कुल इस चीज की नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि आपका अपना भी पोर्टफोलियो होना चाहिए ना, आप अपना क्यों नहीं काम कर रहे हो। अच्छा, मैंने कहा चलिए चलिए, मैं भी करती हूँ इस चीज के लिए, मैं अप्लाई करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल करें, आपको करना चाहिए। मैंने अपने कंसल्टेंट से जाके, जिनसे जिनसे जो मेरे कंसल्टेंट थे, जो मेरे सीनियर थे, मैंने उनसे बात की किस तरह मुझे, उन्होंने कहा है तो मुझे आप तरीकाकार बताएं, मैंने भी अप्लाई करना है, एंड आई रियली वांट टू लर्न लाइक दैट। मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ रही हूँ, आपका भी काम होगा, मेरा भी होगा, लेकिन विल गो हैंड इन हैंड, एंड आई वांट टू हैव माय फेयर शेयर ऑफ एक्सपीरियंस इन इट। तो इफ यू डोंट माइंड, आई इवन एडेड दिस थिंग, इफ यू डोंट माइंड, you wouldn't imagine what happened. I was stopped from being represented at FPR. I was stopped from representing at the any of the cases. वहां से जाने से मुझे मना कर दिया गया। उन्हें प्रेजेंट ऑफिसर्स की बहुत पिटाई की गई, एक तरीके से पिटाई, उनको डांटा गया, पर ऑब्वियसली उनको फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज वो तो सिर्फ वहां के वर्कर्स थे। और मुझे उसके बाद कह दिया गया कि नहीं आप ये नहीं देखें, आप ये वाले केसेस देखना शुरू कर दें, बड़े डिलीजेंट। मुझे समझ तो आ गई कि क्या हुआ है, बस फिर दैट वाज माय लास्ट वर्किंग डे ओवर देयर। आफ्टर दैट आई थॉट नो, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क अंडर समवन, बिकॉज आई जस्ट रियलाइज दिस थिंग कि दैट इफ यू वर्किंग अंडर समवन, व्हाट हैपेंस इज दैट नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। आप सीखते हो, आप बहुत सीखते हो, जाहिर सी बात है, मुझे जितना सिखाया है उन्होंने सिखाया है। लेकिन एक टाइम आता है कि जब आपका ग्रो करने का टाइम होता है, तो उनके अंदर इतनी इतनी हिम्मत नहीं होती, दे लेट यू ग्रो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई वाज वर्किंग एंड इफ आई हैड सम पीपल वर्किंग विद मी, मुझे खुशी होगी। मैं ये जरूर अंदर से होगा कि यार ये मुझे छोड़ के ना चले जाए, अगर वो कॉम्पिटेंट लोग हैं, मुझे डर आएगा कि यार मुझे, मतलब मेरा ये बड़ा काम इन्होंने संभाला है। मैं उन्हें कहूंगी कि नहीं, आई वॉन्ट यू टू अर्न, आई वॉन्ट यू टू हैव योर ओन थिंग, आई वॉन्ट यू टू हैव योर नेम आउट देयर, बट डोंट लीव माई साइड, बी विद मी। ठीक है, मेरे साथ पार्टनर ही रहे या मेरे साथ ही आप रहे, लेकिन ये तरीका नहीं होता कि आप किसी को ग्रो ना करने दो, बिकॉज ये गलत तरीका होता है। सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप, और फौरन मुझे एडवाइजरीज नहीं मिल गई थी। टुक मी अ हॉल्ट ऑन मी, बिकॉज आई वाज नॉट एसोसिएटेड, मेरा नाम किसी के साथ नहीं था, मेरा अपना नाम ही था। लेकिन आहिस्ता 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 आहिस्ता, इट वाज अ जर्नी दैट हेल्प मी गेट माय नेम। So I think that's a very important lesson, and that's a very important thing that you eventually learn. ये फौरन या जल्दी नहीं हो जाता. It takes a hold on you. It takes a drive on you, and it takes, it drives you insane. उसके बाद जाके एक टाइम आता है कि आप उस जर्नी के लिए, मतलब diligently तैयार होते हैं, या आप उसकी तरफ से आगे बढ़ते हैं। So yeah, that is something which was very important. So I believe कि जो research to सारी चीज होती है एडवाइजरी की तरफ, that is not an easy task in itself. और अगर आप मुझसे ये बात करें कि मुझे, मैं अगर इसी तरह पंजाब फूड अथॉरिटी की बात करूं, तो मैंने अक्सर जगहों पे, अक्सर लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि मैम आपने ये एडवाइजरीज कैसे ली कुछ। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि मैंने कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं किया। इनके जिस तरीके से आप किसी भी, जैसे आपके CSS एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपके लोकल FIA के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपके एंटी नारकोटिक्स एग्जाम्स होते हैं, बाय द वे आई हैव अपीयर्ड ऑन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स।
आप किसी तरीके से पीएफए की या आपकी मिसाल के तौर पे कोई एफपीआर है या आपके कोई भी और इस तरह के इदारे हैं, उनकी कंसल्टेंसीज की उनकी वेबसाइट्स पे ओपन होते हैं एडमिशन्स के लिए, या आप ये समझ लें कि वो कहते हैं कि हम सीवीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप वो जमा कराते हैं, आपके इंटरव्यूज होते हैं, एट टाइम्स वो आपको टेस्ट भी लेते हैं। once you qualify for them, then they interview you, and after that they select you. Okay, we've selected you at this required position. So that's how it is done. Majority of the people, they ask me, it's very difficult. And I always say this thing, कि yeah, it's not easy. I totally agree that. लेकिन again, देखो आप try करते हो, आप जब एक दफा try करते हो, आपका जब एक दफा नाम बच जाता है, आपके साथ जुड़ जाता है, उसके बाद it gets easier. मुश्किल तो शुरुआत में होती है, उसके बाद it's easily doable. So this is something which is very important. Now I would want कि अगर किसी के कोई सवाल है तो मुझसे हमाद आप या कोई सवाल पूछे, because I think today's topic was primarily इस चीज के ऊपर। तो मुझसे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। मैम डेफिनेटली मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है। मेरी रिक्वेस्ट होगी बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कर दें, फिर हम उसको समराइज कर लेंगे। जी जी जी, प्लीज आप मुझे अगर लिख के यहाँ पे भेज देते हैं, सो दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। मैं उसमें करती हूँ बिल्कुल। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज द रोड मैप टू बिकम अ कंसल्टेंट? ओके, सो आई टेल यू समथिंग। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। रोड मैप कोई भी नहीं है। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि बड़े होने का क्या तरीका है, किसी भी आप माँ से पूछें किसी बच्चे को पालने का क्या तरीका है, हर माँ का तरीका अपना कार होगा। एवरी पर्सन इज गोइंग टू टेल मी इंडिविजुअली। I had my own journey and I had my own fair share of experience. I think that I learned it the hard way. I'm being very honest. I'm first generation lawyer. मेरी फैमिली में कोई भी लॉयर नहीं है। When I started practicing, मैं लोअर कोर्ट्स में गई थी, तो मुझे 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 इलेक्शंस का बड़ा शौक है, because that's so I'm badly inclined towards politics, and that is where I see myself in future. मैं अपने आप को देखती हूँ कि अच्छा मैं कल को उसी चीज में जा रही हूँ। तो मुझे याद है, मुझे पहले सवाल ही पूछा गया था कि अच्छा आपके चाचा ताया मामा हु कौन है जी, कौन पंजाबी में, इफ यू गाइस अंडरस्टैंड दिस, तो पहला सवाल जरा मेरे को पूछा गया सी उसी पुत्र तेरा चाचा इस प्रोफेशन है, तेरा मामा है कौन ही गए, वकील कौन है, लायर कौन ही गए। अब द थिंग इज दैट अनफॉर्चुनेटली मेरा तो कोई लायर नहीं था। आई वाज द ओनली वन हु डिसाइडेड टू बिकम अ लायर इन दिस प्रोफेशन, बिकॉज लॉयर आर नोन एज लायर्स। सो दैट वाज एन इजी जर्नी इन इटसेल्फ। कितना आसान मेरे लिए नहीं था, बिकॉज पहले तो मुझे अपने आप को ही मनवाना था। फिर सेकंड जो स्टेप था, दैट वाज बीइंग अ वुमन। आई डोंट लाइक प्लेइंग दैट वुमन कार्ड ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन एक औरत पे आपका इस प्रोफेशन पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है। लोग नहीं करते हैं। मेजोरिटी लोग समझते हैं शायद इससे ये होगा नहीं, इससे दफ्तरों में नहीं जाया जाएगा, इससे ये काम नहीं होगा, लेकिन वो जब तक आपके ऊपर पड़ती नहीं है, आपको खुद एहसास नहीं होता कि आप वो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरे पास पहला इस तरह का केस आया था, उसके बाद आई रिमेम्बर आई हैड टू गो टू शादबाग एसएचओ के थाने। वहां पे बैठ के मैंने जी उनकी निशानदी करवानी थी कुछ लोगों की। मुझे लग भी नहीं रहा था कि ये मैं काम कर पाऊंगी, लेकिन जब मैंने किया तो मेरा उसके बाद आई वाज लाइक आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग। और आप यकीन करें कि इट टुक ट्रोल ऑन मी, कि मुझे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये बात पे यकीन दिलाना पड़ा। उन्होंने कहा जी नहीं है कुड़ी गई है, किवें जावेगी दफ्तर, किवें लड़ेगी इससे एसपी नाल, ते किवें जावेगी जेल, किवें जावेगी। आहिस्ता आहिस्ता यू गेट होल्ड ऑफ एवरीथिंग, फिर लोगों को भी आप पे एतबार शुरू हो जाता है। 10 लोग मिलेंगे, उनमें से शायद 9 कहेंगे नहीं आपको नहीं आता, कोई एक आधा अल्लाह का बंदा निकलेगा जो कहेगा चलो यार आप करो। हाँ, हो सकता है वो आपको फीस ना दे, हो सकता है वो आपको पहले केस में फीस ना दे, लेकिन प्लीज अगर वो फीस नहीं भी दे रहा, उसको एज ए प्रोबोनो काम पकड़ के करना, अपने आप को मनवाने के लिए करना, अपने आप का कैलिबर चेक करने के लिए करना, अपने आप को आजमाने के लिए जरूर करना, लेकिन उसके बाद से कोई काम फ्री में मत करना। आई गॉट एक्सप्लॉइटेड फॉर years एंड years जब मैंने फ्री में काम किया था। और मैंने ये बात रियलाइज की थी कि वो लाखों के काम थे जो मैंने मुफ्त में कर दिए थे। नॉट दैट कि मुझे लाखों उस टाइम पे चाहिए थे या मुझे लेने चाहिए थे, लेकिन किसी का भी टाइम और एनर्जी फ्री की नहीं होती। लेकिन जब तक आपको उस चीज का पता ही नहीं है, और अगर आप एज ए स्टूडेंट खुद सीख रहे हो, तब तक फीस ना लो। हालांकि आई एम ए बैरिस्टर, मैं बाहर से 1.5-2 करोड़ की डिग्री करके आके यहाँ पे हजारों क्या, यहाँ पे चवनियों की भी नहीं काम कर रही थी। मुझे 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था, 2-2.5 साल मुझे कुछ नहीं मिला। तो मतलब मेरे लिए खुद ये बड़ा मुश्किल था। मेरे पेरेंट्स एट टाइम्स मुझे कहते थे कि भाई तुम जाती क्यों, इससे बेहतर है तुम घर ही बैठ जाओ, मतलब तुम्हारा फायदा क्या है। लेकिन द थिंग इज दैट इट टेक्स टाइम, एंड आफ्टर अ व्हाइल यू विल जस्ट गेट होल्ड ऑफ इट। और उसके बाद आपका वो कहते हैं ना, दुकान चलने के लिए दुकान को पहले कदम अपने पूरे करने पड़ते हैं, उसके बाद वो चलती है।
So that is how the journey began, and that is how it will start, and that is how it will go on आगे भी, inshallah. Any more questions? किसी के हैं सवाल और? I think मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सवाल। मैं चाह रही थी कि अगर आप लोगों को कुछ और जानना है, ये what's the scope of being a legal advisor? अच्छा, लीगल एडवाइजरीज ना कभी कभार ये होता है दानियल कि इट्स बेसिकली कुछ मंथ्स की होती हैं। अब जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे पास अभी जो कंसल्टेंट थी, आई वाज पहले 6 महीने और अब 6 महीने, तो ऑलमोस्ट 1 साल। तो कभी कभार वो आपको सालों की मिल जाती है, कभी कभार आपको महीनों की मिल जाती है। आप खाली एडवाइजरीज के ऊपर नहीं रह सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस प्रोफेशन में आपने अपना प्राइवेट काम करते रहना है। जो भी काम कर रहे हो, चाहे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस करते हो आप वो करो, अगर आप कॉर्पोरेट का काम करते हो आप वो करो, क्रिमिनल का काम कर रहे हो आप वो करो, टैक्स का काम कर रहे हो आप वो करो, एक्विजिशंस कर रहे हो आप वो करो। आप जो भी अपना काम प्राइवेटली कर रहे हो आपको वो करते रहना चाहिए। आपको उसको किसी सूरत भी नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज द थिंग इज दैट वो एक चीज है जो कि आपके लिए जरूरी है, वो आपकी रोजगार है। ये आपकी सिर्फ एडेड चेरी है जो कभी है कभी नहीं है। ये भी हो सकता है कि कभी कोई भी ना हो, और ये भी हो सकता है कभी 10-12 इकट्ठी आ जाए। 8-10, सॉरी, 10-12 तो ज्यादा हो गई है। सो लाइक आई मीन ऑब्वियसली इसका स्कोप तो है, इट एड्स अप ऑन योर सीवी। इट ऑब्वियसली दे पे यू वेल एज वेल। कभी कभार वो आपको केस टू केस रिफर कर देते हैं, कभी कभार आपको मंथली रिम्यूनरेशन पे रख देते हैं, डिपेंडिंग कि आप उनके किस तरह के वकील हो। लेकिन अगेन ये चीजें इसके साथ साथ होती है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। तो बाकी मैं आप लोगों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिफोर वी वाइंड अप एंड बिफोर वी एंड दिस थिंग, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि देखिए, लाइफ में कुछ भी आसान नहीं होता, कुछ भी एकदम से इंसान को नहीं मिल जाता। हर चीज को टाइम लगता है, हर चीज को वक्त चाहिए होता है, एंड यू शुड गिव द requisite टाइम टू एवरीथिंग फॉर इट टू सेटल डाउन। कुछ अरसे बाद खुद ब खुद चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं, और आपको अल्लाह ताला खुद ब खुद वो चीजें देना शुरू कर देते हैं, अगर आप अपने आप को राइट डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज समथिंग विच इज वेरी नाइस। अच्छा जी, मुझे आखिरी मैसेज आया है, मैम हाउ टू अडेप्ट और ड्रॉप एंड व्हाट्स द स्कोप? अच्छा, इसका भी कोई मुख्तसर अगेन जवाब नहीं है, ये बहुत जनरलाइज चीजें हैं कि आपको, मैं आपको, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऑनेस्टली नहीं है। टिल द टाइम आप प्रैक्टिकल इसमें नहीं आते हो, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि जब आप एक काम सीख जाओ, और अगर आपको इंटरेस्ट उसी काम को करने में है, तो अपने आप को जितना उसमें शार्पन कर सकते हो करो। उसके अंदर जितनी, उसके ऊपर जितनी किताबें पढ़ सकते हो पढ़ो, उसके ऊपर जितने केसेस उठा सकते हो उसी चीज के ऊपर करो। ताकि अगर मिसाल के तौर पे कहीं जी फलाने टैक्स का कोई मसला है, तो वो आपका नाम लेके कहीं जी पूरी इस जगह पे वही बंदा है जिसको अच्छा टैक्स का काम आता है, तो आप उसी से जाके करवाओ। इस तरह ही अपने आप को एक चीज के अंदर माहिर बनाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर लाइकवाइज मैं आपको बात बोलूं, अगर आपको हर काम का शौक है, तो शुरू शुरू में आप पहले हर काम सीखो, ताकि आपको हर काम आता हो। हरफन मौला तो आप नहीं बन सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ चीजें मेजोरिटी वाइज जो आपकी सोसाइटी में हो रही है उनको तो आप सीख ही सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। I think that's about it. Thank you so much for listening me patiently. Thank you so much for being part of it. And I hope to join and see you guys again. So thank you. अच्छा, एक सवाल मुझे आखिरी आया हुआ है। What should a first generation lawyer do? What should there again? I'm sorry, but कोई इसमें कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर को एक तो ये चीज चाहिए कि अपने आप पे यकीन रखे। पहले तो अपने आप पे पूरा भरोसा रखे कि भाई मैं ये चीज कर लूंगा या कर लूंगी। उस चीज को आप बिल्कुल मत, आप इस चीज पे ना करें कि भाई नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हैव फुल फेथ इन योर सेल्फ, हैव फुल फेथ इन दिस फील्ड। इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। लोगों को अपना आप मनवाना, लोगों को अपना आप कन्विंस करना, लोगों को अपना आप दिखाना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बट एक टाइम आएगा कि उसके बाद लोग आपको खुद ही कन्विंस हो जाएंगे आपसे, और वो खुद ही आपसे कहेंगे कि आप हमारा केस पकड़े और आप इंडिविजुअली हमारा काम करें। ये इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। So that's about it. Thank you so much, guys. I'm sorry for the background music. There are a lot of nuisances around. And thank you so much for having me. Thank you. थैंक यू सो मच मैम।